स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के थ्रू जो है वो हम आज जो है वो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, लास्ट वीडियोस में जो है वो हमने देखा था टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब जो है वो हमको देखना है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब इस वीडियो के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू हमें ये देखना है कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इम्यून सिस्टम। सबसे पहला है लिम्फोसाइट्स और दूसरा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, आज जो है वो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं ना। लिम्फोसाइट्स जो है ये क्या है, तो लिम्फोसाइट्स जो है ये ऐसे सेल्स हैं। लिम्फोसाइट, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो लिम्फ और साइटो, ये दो वर्ड निकल के आते हैं। लिम्फ जो है ये एक वाटरी फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में जो है वो लिम्फ वेसल्स के थ्रू बहता है। ठीक है, और साइटोन मतलब होता है सेल्स। तो ऐसे सेल्स जो लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं या लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें जो है वो लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स जो है ये कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से डेवलप होते हैं, तो दे ग्रो और दे अराइज फ्रॉम स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो हैं ये हमारे बोन मैरो के सेल्स होते हैं। बोन मैरो जो है वो एक ऐसा लिक्विड होता है, ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारे हड्डियों के बीच में, स्पेशली हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, कॉर्ड है, मतलब बीच में से जो है वो कैसा होता है, हॉलो होता है। जैसे बांस होता है, बाहर से आपको कवरिंग दिखेगी लेकिन अंदर से वो पूरा खाली होता है, उसी तरह से हमारा जो बैकबोन है वो ऐसा ही होता है। और वो खाली जगह में जो है वो फिर फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम बोन मैरो कहते हैं। ये जो भी बोन मैरो है इनमें जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो भी स्टेम सेल्स हैं इन्हीं से जो है फिर लिम्फोसाइट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम छोटे बेबी की बात करें विच इज़ ग्रोइंग इनटू द वूम्ब ऑफ द मदर, जिसे हम फीटस कहते हैं। ठीक है, तो माँ के गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है फीटस, उसमें जो है वो ये लिम्फोसाइट्स कहाँ से तैयार होते हैं, तो उनके लीवर सेल्स में ये तैयार होते हैं। लेकिन एक एडल्ट में जो है वो कहाँ पर तैयार होते हैं, बोन मैरो में तैयार होते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेमेटोसाइटोब्लास्टस। ठीक है ना, हेमोसाइटोब्लास्ट। ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू जो है वो लिवर सेल से जो है वो फिटस के हम बोलेंगे कि लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं, और जो एडल्ट हैं उनमें स्पेशली बोन मैरो से ये लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर जो भी ये प्रोसेस है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लिम्फोसाइट्स जो हैं ये दो टाइप के आपको निकल के आएंगे, एक है बी लिम्फोसाइट्स और एक है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, दोनों का जो ओरिजिनल प्लेस है, बर्थ प्लेस है, वो बोन मैरो है। दोनों ही जो है वो बोन मैरो से ही तैयार होते हैं, लेकिन आगे जाके जो इनका मैचुरेशन है, डिफ्रेंसिएशन है, वो अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो अगर हम देखें तो कुछ सेल्स हैं जो गट में जाकर विच इज़ एसोसिएटेड विथ बुर्सल लिम्फॉइड टिश्यूज़, मतलब लिम्फॉइड टिश्यूज से जुड़े हुए जो सेल्स हैं वहाँ पर जाकर अगर वो मैच्योर हो रहा है तो उसे हम बुर्सल लिम्फोसाइट्स या फिर शॉर्ट में बी लिम्फोसाइट्स कहेंगे। वहीं दूसरे जो हैं कुछ ऐसे होते हैं लिम्फोसाइट्स या कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बड़े होने के पहले या पूरी तरह से मैच्योर होने के पहले ही ब्लड में जो है वो ऐड हो जाते हैं, और ब्लड के माध्यम से फिर वो जो है वो थाइमस में चले जाते हैं। ठीक है, थाइमस एक तरह का ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। थाइमस ग्लैंड क्या है, कैसा है, ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो थाइमस में जाकर जो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, उन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। देखो लिम्फोसाइट्स क्या हैं, दीज आर द मेन सेल्स ऑफ या चीफ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो भी हैं ये दो तरह के होते हैं। ये नॉर्मली कहाँ से डेवलप होते हैं, बोन मैरो से डेवलप होते हैं, लेकिन अगर जो फीटस है उसमें वो बोन मैरो नहीं, कहाँ से डेवलप होते हैं, लीवर सेल से डेवलप होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो एडल्ट है उसमें जब वो बोन मैरो से डेवलप होते हैं तो कुछ हैं जो बोन मैरो में ही रह जाते हैं और वहाँ पर बड़े होते हैं, जिन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और कुछ हैं जो ब्लड में ऐड होके कहाँ पहुँच जाते हैं, थाइमस तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर आगे की उसकी मैच्योरेशन होती है, इसीलिए उन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी बताया है देखो कि जो भी इनका मैच्योरेशन है, ठीक है,
वो मैच्योर जब होने के बाद में वो कहाँ पर घूम रहे होते हैं, वो बॉडी फ्लूइड में ऐड हो जाते हैं और हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने लगते हैं। ठीक है, जब भी चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स हो, जब वो पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे बॉडी फ्लूइड में मतलब हमारे ब्लड में ऐड हो जाते हैं और फिर वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, या फिर एक जगह कहीं पर जमा होते हैं। कहाँ पर जमा होते हैं? लिम्फ नोड्स में जनरली जमा होते हैं। ठीक है, मेनी ऑफ देम स्टे इन द लिम्फ नोड। कुछ हैं जो बॉडी में घूम रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड, और कुछ हैं जो स्टे एक जगह पे रुक जाते हैं। कहाँ पर रुकते हैं? लिम्फ नोड्स में रुकते हैं। लिम्फ नोड्स क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि वाटरी फ्लूइड होता है जो लिम्फ वेसल के माध्यम से, खून की नलियाँ नहीं, ये लिम्फ वेसल्स अलग होते हैं, इनमें जो है वो वाटरी फ्लूइड बह रहा होता है। तो जहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो लिम्फ वेसल्स आपस में क्रॉस होते हैं, तो वो जो क्रॉस वाली जगह है जो थोड़ी सी मोटी रहती है, नॉट वाली जगह, उसे लिम्फ नोड कहते हैं। वहाँ पर ये जो हैं वो जमा होते हैं। ठीक है ना, चाहे बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट्स हो, दोनों ही जो हैं वो मिलकर एक इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं। देखो, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म है AMIS। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड मतलब एंटीबॉडी तैयार करेंगे और उसके माध्यम से फिर वो क्या करेंगे, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसको मारकर भगाएंगे। दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, मतलब कुछ सेल्स ऐसे तैयार करेंगे जिसकी वजह से वो फिर उन फॉरेन ऑर्गेनिज्म को मारकर भगाएंगे। उसका शॉर्ट फॉर्म है CMIS। ठीक है, इस तरह से ये दो सिस्टम फॉर्म करते हैं। अगर एंटीबॉडी तैयार करें तो उसे एंटीबॉडी मीडिएटेड कहा जाएगा, और अगर कुछ स्पेशल सेल्स तैयार कर रहे हैं तो उसे फिर सेल मीडिएटेड कहा जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर दोनों ही जो हैं, दोनों का काम करने का तरीका, भले ही जो है वो दोनों का ओरिजिन प्लेस जो है वो बोन मैरो है, लेकिन दोनों का जो मैच्योरेशन है वो अलग अलग जगह पे हुआ है, अलग अलग तरीके से हुआ है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का। इसीलिए दोनों का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। ठीक है, तो आज जो है वो इस वीडियो में हम सिर्फ टी लिम्फोसाइट का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म मतलब हाउ इट वर्क्स, कैसे वो काम करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कहा है, मैकेनिज्म ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ये सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है कि जैसे ही फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है बॉडी के अंदर, तो टी लिम्फोसाइट्स जो है जब एक्टिव होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है उसके मेन सेल्स हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो जब एक्टिव होते हैं, तो एक्टिवेट होना यानी वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो अपने क्लोन्स बनाने लगते हैं, मतलब अपनी बहुत सारी क्या बनाने लगते हैं, कॉपी बनाने लगते हैं, क्लोनिंग करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है, फॉर्म्स क्लोन। ठीक है, अब क्लोन बना रहे हैं मतलब उनकी संख्या वो बढ़ा रहे हैं। जितने भी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो क्लोनिंग में फॉर्म होते हैं, नए टी सेल्स जो फॉर्म होते हैं, ये सभी जो हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार में जो है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट फंक्शन के आधार पे वो कितने फॉर्म्स में डिफरेंशिएट होते हैं, तो वो 4 फॉर्म्स में डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, ये हेल्पर टी सेल्स जो है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, ये सिर्फ ओनली इट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम। ठीक है, टू नो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई आया है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया है, ये बताने के लिए हेल्पर टी सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही जो है इन्हें पता चलता है, स्टिमुलेट होते हैं कि बाहर से कोई आया है, वैसे ही वो लिम्फोकाइन नाम का सब्सटेंस तैयार करते हैं। ये लिम्फोकाइन सब्सटेंस जो है वो हमारे ब्लड में ऐड होके फिर क्या करता है, तो ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स, मतलब दूसरे टी सेल्स को जाकर ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि नाउ गेट अलर्ट, हमारे बॉडी के अंदर में कोई आ चुका है। ठीक है, देन स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, साथ ही साथ वो बी लिम्फोसाइट्स को भी जाकर मैसेज देता है कि गेट रेडी, कि आपके बॉडी के अंदर में कोई अटैक हुआ है और अब आपको उससे लड़ने के लिए तैयार होना है। एंड मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस मतलब ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं
जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को पूरा का पूरा खा जाते हैं, निकल जाते हैं या उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय एंगल्फिंग देम, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो हेल्पर टी सेल्स जो है वो अलग अलग प्रकार में तैयार होते हैं और अलग अलग फंक्शंस तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले वो दूसरे टी सेल्स को जाकर जगा रहे हैं, साथ ही साथ दे ऑल्सो स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ताकि जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसे मारकर भगाया जा सके। देन इसके बाद में सेकेंड टाइप है किलर टी सेल्स, या फिर इसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहा जाता है। ना किलर टी सेल, नाम से पता चल रहा है कि ये सेल्स को मारने वाले टी सेल्स हैं, ठीक है। ये किलर टी सेल्स जो होते हैं इनमें समझ नहीं होती, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली अटैक करते हैं जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे अटैक हुआ है, उस एरिया पे वो डायरेक्टली अटैक करते हैं और उसके आसपास के जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन्हें तो मारते ही हैं, लेकिन उसके आसपास के जितने भी सेल्स हैं उन्हें भी मार देते हैं, ठीक है। कैसे मारते हैं, तो वो परफोरिन नाम का जो सब्सटेंस है ये तैयार करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है इन्फेक्टेड सेल्स को बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद में वो क्या करता है, उसमें होल कर देता है, ठीक है, उन सेल्स में जो है वो होल कर देता है, और होल करने के बाद में उसमें जो वो सब्सटेंस परफोराइन सब्सटेंस जब उस सेल के अंदर जाता है तो वो सेल मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वो क्या ऐड कर रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड कर रहा है, किसमें, सेल में, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, साइटोटॉक्सिक। साइटो मतलब होता है सेल, साइटोन मतलब होता है सेल, एंड टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस। तो किलर टी सेल्स का मेन काम क्या है कि सेल्स के अंदर में पॉइजनस सब्सटेंस डाल दो, चाहे वो इन्फेक्टेड सेल हो या इन्फेक्शन के आजू बाजू का सेल हो, और वो सेल फिर उस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से मर जाता है, ठीक है। सो दिस इज द वे टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ किलिंग सेल्स बाय द हेल्प ऑफ किलर टी सेल्स, मतलब जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन्हें मारने की ये प्रक्रिया है जो किलर टी सेल्स करते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल क्या करता है, अब जैसे अगर किलर टी सेल्स जो है वो मारते चला जा रहा है, मारते चला जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो जो भी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म वाला जो सेल है उसे तो मार रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसकी वजह से हमारे खुद के अच्छे सेल्स भी मर रहे हैं। तो ऐसे समय में जो है वो सप्रेसर टी सेल्स क्या करता है, फिर इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस मतलब थोड़ा सा क्या कर देता है, उसमें गिरावट ला देता है उसकी एक्टिविटी में, जिसकी वजह से जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करता है, इट सप्रेसेस एंटायर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट अटैक ऑन द ओन बॉडी सेल्स। जब हमारे खुद के बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक होने लगता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ऐसे समय में हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसे थोड़ा सा उसकी गति कम कर देना, स्पीड एक्सेलरेशन कम कर देना, ये काम किसका होता है, सप्रेसर टी सेल्स का, ठीक है। एंड लास्ट में मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स अगेन नाम से पता चल रहा है कि दीज आर द टी सेल्स विच हैज़ गॉट द मेमोरी विद द प्रीवियस अटैक। पुराना जो अटैक था उससे जुड़ी हुई याददाश्त अभी भी उनके पास में है कि हमने पुराने सेल्स को कैसे मारा था, या पुराने फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में आए थे उन्हें कैसे मारा था, और उसके बाद में फिर जो है अगर नेक्स्ट टाइम फिर से यही ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो उसे कैसे मारकर दोबारा भगाना है, ये मेमोरी टी सेल्स के पास में ये याददाश्त होती है, जिस वजह से जो आने वाला जो अटैक है या आने वाला जो क्या कहेंगे हम उसको, फाइट है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा सा ईजी, क्विक एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा आसानी से हम इन रोगों से नेक्स्ट टाइम जो है वो लड़ सकते हैं। सो ये जो है वो टी लिम्फोसाइट्स हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये जब भी इनको पता चलता है कि बॉडी पे अटैक हुआ है तो ये अपनी कॉपीज़ बनाने लगते हैं, क्लोन बनाने लगते हैं। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी। तो ये क्लोनिंग जब करते हैं तो कई सारे टी सेल्स तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये कई सारे टी सेल्स को जो है वो दिखने में भले एक जैसे होते हैं लेकिन इनको अलग अलग काम दिया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन फिर वो इन चार प्रकार में डिवाइड किए गए हैं। हेल्पर टी सेल्स जो दूसरे सेल्स को जाकर जगाता है और हेल्प मांगता है। किलर टी सेल्स जो इन्फेक्टेड एरिया के साथ साथ उसके आसपास के
सेल्स को भी मारने लगता है। सप्रेसर टी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उन प्रोसेस को थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं ताकि हमारे खुद के बॉडी सेल्स डैमेज ना हो। एंड लास्टली जो है वो मेमोरी टी सेल्स, जिनके पास में ये याददाश्त होती है कि कैसे हमें जो है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना है, प्रीवियस हमने कैसे लड़ा था पिछले बार और अब हमको कैसे लड़ना है, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी to fight with the different types of microorganism coming into contact of our body। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने टी लिम्फोसाइट्स के बारे में आज देखा। इसके बाद के जो वीडियो है इसमें हम हमारे बी लिम्फोसाइट्स का जो है वो कैसे एक्ट करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो देखेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तब तक के लिए जो है वो थैंक यू वेरी मच।